क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का जो एक्सरसाइज 3.1 का जो 7 नंबर प्रश्न था उस पर डिस्कस कर लिए थे। 1 से लेकर 7 तक के प्रश्नों को सॉल्व किए थे। इसमें देखिए 8वां नंबर जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो ये बराबर है AIJ M क्रॉस N, एक वर्ग आव्यूह है यदि ए नंबर ऑप्शन है M इज लेस देन N, बी नंबर ऑप्शन है M इज ग्रेटर देन N, सी नंबर ऑप्शन है M इज इक्वल टू N और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए वर्ग आव्यूह का परिभाषा जो होता है कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। यदि स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या बराबर हो, या यदि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति की संख्या को हम लोग m से सूचित करते हैं और स्तंभ को n से, m बराबर n। कोई भी आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाएगा यदि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो। तो प्रश्न जो था 8 नंबर करा है कि ए बराबर AIJ M क्रॉस N एक वर्ग आव्यूह है यदि, तो इसमें ऑप्शन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा M बराबर N, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या। जिस आव्यूह में होगा, यानी कि जिस आव्यूह में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों बराबर हो उसको बोलेंगे वर्ग आव्यूह। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अतः सी ऑप्शन इसका होगा M बराबर N, ये होगा आंसर। तो 8 नंबर सॉल्व हो गया। 9 नंबर जो प्रश्न है देखिए करा x तथा y के प्रदत्त मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी कि x और y के किन मानों के लिए इस ऑप्शन में से चूज करके बताना है x और y के किन मानों के लिए ये दोनों आव्यूह जो है वह समान है। तो इसको ये सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आव्यूह जो है 3x प्लस 7 फिर y प्लस 1 5 2 माइनस 3x, दोनों को सेम करना है, बराबर करना है। 0 8 y माइनस 2 4। तो दो आव्यूह समान होते हैं कब होते हैं? यदि उनके संगत अवयव समान हो। दो आव्यूह समान होते हैं, दो आव्यूह समान होते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। यदि उनके संगत अवयव समान हो। संगत अवयव दोनों आव्यूह समान होगा जब इनके संगत अवयव समान होंगे। तो 3x प्लस 7 का जो संगत अवयव होगा वह होगा 0। तो 3x प्लस 7 बराबर 0। इसको सॉल्व जब कीजिएगा तो 3x बराबर होगा -7, यानी कि x बराबर निकल गया -7 डिवाइडेड बाय 3। फिर उसके बाद देखिए 5 का जो संगत होगा y माइनस 2, यानी कि y माइनस 2 इज इक्वल टू 5
y इज इक्वल टू 5 + 2 इज इक्वल टू 7। उसके बाद देखिए y + 1 का जो संगत है 8 है, तो y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y बराबर जो हो जाएगा 8 - 1 यानी कि 7। फिर है 2 - 3x, इसका जो संगत है तो 4 है, 2 - 3x इज इक्वल टू 4, यानी कि -3x इज इक्वल टू 4 - 2 -3x इज इक्वल टू 2, यानी कि x बराबर -2/3। अब यहाँ देखना है x का, देखिए 2 मान निकल गया, एक तो हो गया -7/3, दूसरा हो गया -2/3। x का 2 मान इसमें संभव नहीं है, जबकि y का जो है कि सेम मान निकला है, y का मान 7 है, यहाँ भी y का मान 7 है। इसमें x का 2 मान निकल गया है, इसको लिखते हैं, क्योंकि x का 2 मान है, जो कि असंभव है, तो इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, इसलिए बी नंबर इसका आंसर होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, संभव नहीं है, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि x का 2 मान निकल गया है जो कि असंभव है। x का 1 मान निकलना चाहिए, x का 1 मान निकलना चाहिए, एक जैसा निकलना चाहिए। जैसे y का भी 2 मान निकला है, लेकिन सेम निकला है, y बराबर 7 यहाँ है, तो यहाँ भी y बराबर 7 है। तो यह था प्रश्न 9 नंबर का, तो 9 नंबर भी सॉल्व हो गया। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञात करना संभव नहीं है। अब 10 नंबर की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए प्रश्न है कि 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो ऑप्शन नंबर ये है 27, बी है 18, सी है 81 और डी है 512। तो इसमें देखिए 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो 3×3 कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या 3×3 यानी कि 9 है। 3×3 कोटि के अवयव में जो अवयव की संख्या होगा 9 होगा, और इसमें दिया हुआ है प्रविष्टि की संख्या। उस अवयव में 9 अवयव में क्या क्या हो सकता है, प्रविष्टि इसमें दिया गया है। प्रविष्टि की संख्या, प्रविष्टि की संख्या बराबर 2, या तो 0 भराएगा या 1, तो 2 है प्रविष्टि की संख्या। तो इसलिए अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, यानी कि इसमें टोटल कितना अवयव बनाया जा सकता है। जैसे कि 3×3 में देखिए 0 0 1 0 0 0 0 0 0, यह भी एक अवयव है, और यह भी 3×3 ऑर्डर का है। ऐसे अगर हम दूसरा प्रविष्टि देंगे 0 और 1 ही देना है, लेकिन इसमें चेंज कर करके, जैसे यहाँ A13 में
तो एक को हम कभी A12 में भी रख सकते हैं, A11 में भी रख सकते हैं, A21, A22, A23। इस प्रकार से चेंजिंग करके जब लिखिएगा तो 512 तरीका से इसको लिखा जा सकता है। तो 0 1 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 0 0 0 0 0। यह भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। 512 तरीका से इसको हम लिख सकते हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 1 इस टाइप से। तो टोटल 512 तरीका से इसको लिखा जा सकता है। सबको लिखना संभव नहीं है, तो सबको लिखना बोर्ड पर संभव नहीं है। तो इसमें देखिए फार्मूला इसमें सेट करेंगे। तो 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या, इसलिए अवयवों की जो कुल संख्या होगा, अवयवों की कुल संख्या 2 पर पावर 9 यानी कि 512 होगा। यानी कि ऐसा ऐसा जो है कि 512 तरीका से हम अवयव बना सकते हैं। तो जिसमें प्रविष्टि क्या हो, या तो 0 हो, या तो 1 हो, या 0 1, 0 1 हो प्रविष्टि। तो इस प्रकार से इसमें हम 512 तरीका से अवयव की रचना कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतः डी आंसर होगा 512। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो भी प्रॉब्लम था वह सॉल्व हो गया। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर। 1 नंबर जो प्रश्न है कि इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 2 3 4 2, b बराबर है 1 -2 3 5, c बराबर है -2 3 5 4। तो इसमें जो है उसको इसमें लिख देते हैं जो दिया हुआ है। तो गिवन दैट a बराबर 2 3 4 2 और उसके बाद b बराबर जो दिया हुआ है 1 -2 3 5 और c का जो मान दिया हुआ है -2 3 5 4, ए बी सी का मान दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इसमें जो निकालना है, पहला प्रश्न है a प्लस बी। ए प्लस बी को निकालना है। इसमें ए का जो मान दिया हुआ है 2 3 4 2 मैट्रिक्स में, इसमें कॉलम में 2 3 है, 2 3 फिर उसके बाद 4 2 2 3 4 2 फिर उसके बाद प्लस। तो बी का जो मान दिया हुआ 1 -2 3 5, 1 -2 3 5। इसमें देखिए इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जोड़ कब होगा, ऐड कब करेंगे इसको, जब ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो यह भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यह भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इनके संगत अवयव को ऐड करेंगे। तो 2 + 1, 2 + 1 फिर 4 + 3, 3 में 2 ऐड करेंगे, -2 को ऐड करना है तो 2 में 5 को, तो 2 + 5। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो 2 1 3 4 3 7, 3 में 2 घटेगा तो हो जाएगा 1 2 5 7। तो ये जो है a + b का मान निकल गया। और उसके बाद देखिए a - b का मान निकालना है। इसमें 2 नंबर है a - b, a का जो मान है 2 4 3 2
फिर b का जो मान है 1 माइनस 2 3 5, 1 माइनस 2 3 5। इसमें इसको घटाना है तो 2 में जब 1 घटाइएगा तो 1 बचेगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 3 में -2 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा यहाँ। तो 2 में 5 घटाइएगा तो -3, ये माइनस बी ये निकल गया।